अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। वीडियो को पूरा देखा करें और एक एक स्टेप भी देखा करें, स्किप मत किया करें वीडियो। अच्छा, आज हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो है 2.1, चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स। टॉपिक एक्सरसाइज का जो पहला टॉपिक है वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आप समझ लें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट के बाहर होते हैं और उनके साथ कोई भी साइन हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव का, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं, ठीक है। सपोज टू बी एक क्वेश्चन है आपके पास, उसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है और उसके अंदर कोई भी स्क्वायर दिया, जैसे 81 है या इसके बाद 16 है। अगर उसके अंदर 16 या ऐसे नंबर्स हैं तो जब हम उसका स्क्वायर रूट लेके उसे ख़त्म करेंगे तो वो रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर उसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर है। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 6। आपको जो दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट 6। अब स्क्वायर रूट 6 रैशनल है या इरेशनल है, हमें ये बताना है। अब देखें, सबसे पहले ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट अंदर की वैल्यू देखें कि इसका स्क्वायर निकल रहा है, देखें अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, जैसे 1 को 1 से मैंने किया तो 1 आता है, यानी 2 को 2 से किया तो 4 आता है, 3 को 3 से किया तो 9 आता है। यानी कि आपने ऐसे नंबर स्क्वायर होने चाहिए जो दो दो मल्टीप्लाई हो, यानी दो मेंबर सेम हो, जैसे 3 3 2 2 4 4, यानी जो आगे टेबल चलते जा रहे हैं। अब आप देखें 9 यानी 6 हमारे पास स्क्वायर में किसी का भी नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बाहर माइनस दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 81 है। अब देखें 81 का स्क्वायर हो सकता है। आप देखें 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 9 9 जा 81, तो इसका स्क्वायर निकल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके बता देती हूँ, लेकिन ये रूल नहीं होता कि सॉल्व करके रैशनल और इरेशनल को लिखा जाए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ सॉल्व। ये माइनस और 9 यानी ये स्क्वायर से हट चुका है। लेकिन रैशनल और इरेशनल में जहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यानी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसका स्क्वायर यानी लेंगे, यानी स्क्वायर के साथ लेंगे रैशनल, तो ये रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब सपोज तो मेरे पास एक तीसरा क्वेश्चन भी है, 5/7। 5/7 स्क्वायर रूट के बाहर है, तो इसका ना तो हम स्क्वायर ले सकते हैं, सिंपल ये हमारे पास रैशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह से एक मैंने क्वेश्चन लिया जिसके ऊपर स्क्वायर रूट 15 है अपॉन 2 है, लेकिन आप देखिए 15 का स्क्वायर नहीं आ सकता और 2 का हम ले नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर नहीं निकल सकता। अगर स्क्वायर निकल सकता तो ये रैशनल हो जाता, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब ये कुछ आपके क्वेश्चन होमवर्क है 1 2 3, या आपने होमवर्क करना है, सिर्फ आपने ये बताना है कि रैशनल और इरेशनल इनमें से कौन कौन से, यानी ये रैशनल है, इरेशनल है, या ये रैशनल है, इरेशनल है, और या ये रैशनल है या इरेशनल है। स्टूडेंट्स, अब दूसरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपने इसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं, टर्मिनेटिंग या तो वो नंबर्स होते हैं जो मतलब डेसिमल की फॉर्म में हो, लेकिन उनके आगे, जैसे सपोज टू बी मेरे पास एक नंबर है 1.0412, ये एक नंबर है। अब देखिए यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है, इसके आगे कोई डैश नहीं है, इट मीन्स कि ये आगे कंटिन्यू नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। जहाँ अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ पे है 1.2461, यहाँ पर ये हो गया, और आप देखें आगे डैश डैश जा रहे हैं, यानी ये कंटिन्यू है नंबर, यानी जारी है ये नंबर, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं,
ठीक है, यानी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि डेसिमल्स नंबर में टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कंटिन्यू नहीं है डैश के साथ, और नॉन टर्मिनेटिंग वो हैं जो डैश के साथ कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही हमने फ़र्क बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया। अब कुछ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, इसके भी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है, क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा ये आपने करने हैं, और इससे पहले वाले जो मैंने होमवर्क दिए हैं रैशनल और इरेशनल वो भी आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।